उनकी इतनी लाडली गाड़ी जो चली भी नहीं है, और जब स्क्रैपिंग पॉलिसी में आती है तो उस बेचारे के दिल पे क्या बीतती हो। एक बंदा तो मेरे पास आया, कहता जी मेरी तो गाड़ी का अभी तक लोन भी बकाया है, उसे ही नहीं दे पा रहा, और गाड़ी कंडम अब उसके स्क्रैपिंग पे आ गई। कल जो ओला साहब और मसीहा साहब की जस्टिस की कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, एनजीटी की डायरेक्शन पे दिल्ली सरकार ने ये आदेश गाइडलाइंस इशू की। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि इसका कोर्ट का आदेश नहीं है, आप वहां जाइए। वो अगर मना करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिर हमारे जो द्वार हैं कोर्ट के, वो आपके लिए खुले हुए हैं। वो कहते हैं कि साहब, जो पॉल्यूशन जो टेस्ट होता है उसमें धांधलेबाजी होती है, इसलिए हम एज की बात कह रहे हैं, ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं। अरे भाई, किसकी नाकामी है? अगर टेस्ट गलत हो रहे हैं, पॉल्यूशन टेस्ट गलत हो रहे हैं, तो ये नाकामी सरकार की है। और सरकार अपनी नाकामी को एक आम आदमी के ऊपर कैसे थोप सकती है? दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि भैया ये पकड़ा धकड़ी बंद करो। उस समय तक किसको फायदा है इसका? इस पॉलिसी 10 और 15 साल की जो है, गाड़ियां जो स्क्रैप हो रही हैं, इसका बेनिफिशियरी तो एक ही है, मैन्युफैक्चरर। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली में जो ये 15 साल और 10 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जो है रिट डाली गई थी। इसमें जो एक डेवलपमेंट हुआ है कल यानी कि 25 अक्टूबर को, तो अच्छा ये होगा कि हम फिर श्री GS अवाना से बात करें। तो चलते हैं सीधे फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री GS अवाना के पास। अच्छा सर, लास्ट टाइम हमने बात की थी दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां हैं उसे लेकर जो NGT ने आदेश दिया था कि 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है अब वो बंद हो गई हैं। इसे लेकर बड़ा बवाल मचा था और उस पर काफी लोगों के रिएक्शंस भी आए थे। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है, इस पर क्या है लेटेस्ट? आप थोड़ा सा रिकैप भी इसका बताइएगा, बैकग्राउंड क्या है जी। जी, गुप्ता जी, एक केस है जो एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 1985 से लगातार चल रहा है। और ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस कभी बंद नहीं होगा, इस पे समय समय पे आदेश इससे निकलते रहेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और इसमें समय समय पे निर्णय होते हैं, समय समय पे लोग अपनी एप्लीकेशन इसमें डालते हैं। तो इसमें जो है, नागा लक्ष्मी नारायण एक पटिशनर हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन डाली, जिसकी सुनवाई कल जो हमारे जजेज हैं, मसीहा साहब और ओला साहब, उन्होंने जो है इसका कल जो है अ, सुनवाई करी। कल यानी उस 25 अक्टूबर को। हाँ, 25 अक्टूबर 2024 को इसकी सुनवाई करी। इस सुनवाई में उनसे कहा कि साहब, मेरी जो गाड़ी है, वो गाड़ी मैंने जब खरीदी उसके बाद में ये गाइडलाइंस आई थी। गाइडलाइंस जो आई थी, वो आई 2015 में, जो एनजीटी के डायरेक्शन पे दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस निकाली। और मेरा व्हीकल उससे पहले है। और जो ये गाइडलाइंस थी, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रेस्ट्रोपेक्टिव कहते हैं कि जो पिछली डेट से लागू हो, और प्रोस्पेक्टिव उसके बाद लागू हो। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी, उस पे उस वक्त जो है ये लागू ही नहीं होता। और जब लागू नहीं होता तो स्क्रैप मेरी गाड़ी को आप नहीं कर सकते। एक तो बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि गाड़ी जो है इतने दिनों में गाड़ी जो एक
अच्छा ड्राइवर है, केयरफुल ड्राइवर है, वो गाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से चलाता है, ओनर होता है, 40-50 हजार गाड़ी चलती है 10 साल में, तो उसको आप कैसे कैंसिल, कैसे कंडम कर सकते हैं? जी। वो तो गाड़ी नई की नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और इशू यहाँ पे ये है कि जो व्हीकल की एज है उसको आप पॉल्यूशन से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि पॉल्यूशन अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो जो इसको लिंक करना है वो ही गलत है, और इससे मिडिल क्लास पे भार पड़ता है। मिडिल क्लास के पास इतने पैसे नहीं है कि भाई एक गाड़ी खरीद ले और 10 साल बाद वो गाड़ी जो है जीरो हो जाए, और फिर उसके वो लेके 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे। ये बहुत हम्म। मुश्किल है। अच्छा, ये गाड़ी तो कब खरीदी थी नागा लक्ष्मी ने? 2014 में। और ये जो आया था एनजीटी का आदेश, जहां तक मुझे याद है, वो 7 अप्रैल 2015 को आया था। बिल्कुल तो सही। मैडम लक्ष्मी ने ये डाला था कि भाई जब गाड़ी मैंने 2014 में ली, तो कैसे ये पीछे से लागू हो गया आपका कानून, जो कि 2015 में आया, कि 10 साल जो है डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी और 15 साल पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। और मेरा ख्याल है कि कुछ रजिस्ट्रेशन का भी था, कि रजिस्ट्रेशन था उनका 29 हाँ, तक, और उसके उसी पहले मुद्दे ही। पे मैं आ रहा हूँ। जी। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हुई कि उस आदेश में ये स्पष्ट नहीं था कि पीछे से लागू होगा, या जब ये आदेश आया 2015 के बाद में हुआ है। क्योंकि एक आदमी गाड़ी लेता है तो वो इस हिसाब से लेता है कि भैया मेरी गाड़ी जो है 20 साल चलाऊंगा, 25 साल चलाऊंगा। और मजे की बात देखिए, जो आरसी है वो दी गई है 20 साल के लिए। रोड टैक्स जो इस वसूला गया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने, वो लिया है 20 साल के लिए। मैडम लक्ष्मी का। हाँ, और ऐसा लगभग सबके साथ। और गाड़ी को आप स्क्रैप कर रहे हो पहले ही, तो ये जो बीच में 5-7 साल का गैप है, इसके तो आपने पैसे फालतू ले लिए। हम्म। तो ये बात भी नागा लक्ष्मी ने अपने पटिशन में कही, और कई बातें कही। तो उसमें से कल जो ओला साहब और मसीहा साहब की जस्टिस की कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, एनजीटी की डायरेक्शन पे दिल्ली सरकार ने ये आदेश, गाइडलाइंस इशू की। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि इसका कोर्ट का आदेश नहीं है, आप वहां जाइए। वो अगर मना करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिर हमारे जो द्वार हैं कोर्ट के, वो आपके लिए खुले हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई मैटर मूव करते हैं, तो उस मैटर में जितने उसके चैनल्स हैं उनको एग्जॉस्ट करना पहले लाजमी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इस तरह का आदेश बिल्कुल न्याय उचित है। अगर दिल्ली सरकार ने इसको नहीं किया प्रॉपरली, तो फिर कोर्ट में ये मसला आएगा। एक तो ये अपडेट है। दूसरी चीज मैं और बताता हूं कि भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी, मिस्टर अभिनव जैन। अभिनव जैन ने स्पष्ट रूप से पब्लिक उसमें कहा है, मीटिंग में कहा है, कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात का बड़ा सीरियसली इस पे काम कर रही है कि भाई, मैं भी मानता हूं, उसने कहा कि एज और पॉल्यूशन का कोई संबंध नहीं। इसका है कि हम उसका जो पॉल्यूशन है उसका टेस्ट कराएं। अब होता क्या है, पहले जो लोग कहते थे कि साहब पॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो सीरियस होता नहीं है, गाड़ी कितना भी धुआं कर रहे हो, आप जब मर्जी सर्टिफिकेट ले आओ। तो उसने कहा कि इसकी जो नॉर्म्स हैं टेस्ट करने की पॉल्यूशन की, उनको स्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई इस तरह की बात ना हो। और ये करने के बाद जो आपकी एज वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी।
बहुत लोग कहते हैं। अब इसमें इतना इलॉजिकल है एज से और गाड़ी की उससे, कि गुप्ता जी मैं आपको बात बताऊं कि एक 25 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी में जो अगर आप वैसा ही इंजन उसी मॉडल का उसी कंपनी से उसी की वर्कशॉप में फिट कराए तो 4 से 5 लाख रुपया लागत आती। 20 लाख की तो उसकी बॉडी है, उसके अंदर की सीटें हैं और सारी चीजें हैं, पहिए हैं और सारी चीजें। अब उनसे तो पॉल्यूशन हो नहीं रहा। हम्म आप ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है कि पॉल्यूशन तो इंजन ही करता है ना भाई, तो हम्म आप ऐसा करिए कि उस इंजन को बदलवा दें उसी कंपनी से, वो ला के रसीद भी दिखाए और उसका पॉल्यूशन भी चेक करे कि साहब हमने कर दिया है और अब ये गाड़ी इसका इंजन एकदम नया हो गया। ठीक बात है। तो कम से कम इतनी राहत तो लोगों को मिलेगी कि भैया बजाय 25 लाख के 5 लाख में उनका काम चल गया। हम्म ना उन्हें रजिस्ट्रेशन की फीस अलग से देने की जरूरत है, ना रोड टैक्स देने की जरूरत है, और उस गाड़ी में वो अपना आगे भी चल सकते हैं। चलो भाई एडिशनल कर दिया अगर मेरी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है हम्म। तो किसी भी तरह से कोई ये लॉजिक नहीं था। यहां तक लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा स्कैम है और ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मिलकर किया जिससे उनकी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिके। और जजों तक और से उंगली उठी थी, लोग जो है इस पे कमेंट कर रहे थे। इवन जुडिशियरी पे भी लोगों ने उंगलियां उठाई। लेकिन कम से कम अब ये एक अच्छी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार से कि भाई आप इन लोगों से कहा है कि आप दिल्ली सरकार से कहो पहले, दिल्ली सरकार इस पर पहले कोई निर्णय ले, उसके बाद फिर हमारे दरवाजे आप पे खुले हैं। तो जुडिशियरी ने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और कई लोगों के उसमें कमेंट थे, हम लोगों ने जो पिछली बात की थी उस पे ये था कि भाई बीवी भी होती है, जो पत्नी होती है वो 15-20 साल पुरानी हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है। मतलब लोगों ने हर तरह की चीजें कही कि भाई आप गाड़ी से क्यों इसका उम्र जोड़ रहे हो, आप उससे पॉल्यूशन से जोड़ो। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्यार से गाड़ी को रखते हैं, बहुत कम चलाते हैं, साल में 1 या 2 बार निकालते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो भाई गाड़ी की उम्र का पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉमन सेंस है और इस कॉमन सेंस को हर कोई समझता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और रॉन्ग जो है इम्प्रेशन जनता को दिया जा रहा था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां हैं इनको बंद करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल करो। उसमें एनजीटी ने कहा कि ये गाड़ियां पॉल्यूशन कर रही हैं, और वो सब कहा जब दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि जो पॉल्यूशन है उसका कारण ये पुरानी गाड़ियां भी हैं। ये जवाब दाखिल किया तो एनजीटी ने कह दिया भाई आप जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं आप इसका आदेश अपना निकालें। तो इस बात के ऊपर दिल्ली सरकार ने फिर वो आदेश निकाला, गाइडलाइंस निकाली 2015 में। तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से था, गाड़ी की एज से कुछ नहीं है। तो ये तो बात ही मतलब गलत ढंग से इंटरप्रेट कर की जा रही थी। जी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, अब उसकी वो जो बात है सुप्रीम कोर्ट की, उससे ये बात भी स्पष्ट है, उससे ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि भाई नहीं, दिल्ली सरकार करे, बच नहीं सकते आप। आपने ही कहा कि ये पॉल्यूशन कर रही, कहाँ पॉल्यूशन कर रही है और कहाँ एज से आपने पॉल्यूशन को लिंक किया। और अगर आप एज से पॉल्यूशन को लिंक कर रहे हो तो एक जो आम बात उठती है, वो कहते हैं कि साहब जो पॉल्यूशन जो टेस्ट होता है उसमें धांधलेबाजी होती है, इसलिए हम एज की बात कह रहे हैं, ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं। अरे भाई किसकी नाकामी है? अगर टेस्ट गलत हो रहे हैं